इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने सय्यदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से ये हदीस बयान की है। रावी बयान करते हैं कि सय्यदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत कम अहादीस बयान किया करते थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी बात को बयान करना आम आदमी से बात बयान करने की तरह नहीं है। जब तक आपको किसी बात का पूरी तरह यकीन ना हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई है और इसी तरह इन्हीं अल्फाज में बयान फरमाई है, तब तक उस बात को बयान नहीं करना चाहिए। ये बड़ा ही हसास मामला है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इस मामले में बहुत हसास और मोहतात थे, और हदीस रसूल बयान करने के बाद भी वो कहा करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह या इसके करीब करीब या इस जैसे अल्फाज में ये बात इरशाद फरमाई है, ताकि आपकी तरफ जरा सी भी बात अपनी तरफ से शामिल ना हो जाए और हम उस वईद के मुस्तहिक ना बन जाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरे ऊपर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना दे। तो ये सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की एहतियात थी। तो एक बात तो ये कि वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत कम अहादीस बयान किया करते थे, लेकिन इसके साथ साथ जिस हदीस के बारे में उन्हें यकीन था कि ये फरमाने रसूल है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है, आपने उम्मत की रहनुमाई के लिए ये बातें बयान की हैं, तो वो फिर उनको बयान किया करते थे, बल्कि अक्सर कोड किया करते थे। रावी बयान करते हैं कि कम ही कोई खुतबा जुमा होता जो सय्यदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते और उस खुतबा जुमा में ये तीन बातें वो ना बयान करते। कम ही ऐसा खुतबा जुमा हो, यानी तकरीबन हर खुतबा जुमा के अंदर ये तीन बातें वो जरूर बयान किया करते। उनमें पहली बात ये थी कि मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है अल्लाह उसे अपने दीन का फहम और समझ देता है। यानी जिस आदमी को दीन की समझ बूझ है, फहम है, दीन के अंदर उसकी दिलचस्पी है, वो दीनी बातों को सीखता है और उस वजह से अल्लाह ने उसको अपने दीन की कुछ समझ बूझ और फहम दे दिया है, तो ये खुश नसीब, ये नसीब वाला है, ये मुकाम और मर्तबे वाला है दीन का जिसको फहम हासिल। और अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, इस तरफ हमारी तवज्जो बहुत कम है, बाकिया शोबों की तरफ हमारी रग़बत तवज्जो बहुत ज्यादा है, लेकिन दीन का फहम जिस पे हमारी दुनिया व आखिरत की नजात का दारोमदार है, उसके हवाले से हमारी कोशिश कावश रग़बत कितनी है, अगर हम सब अपने गिरेबान में झांके तो हमें खुद इसका अंदाजा हो जाए। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। अगर कोई आदमी दीन में समझ बूझ हासिल कर रहा है, उसे दीन का फाहम है, दीन में तफक्को है, तो वो अपनी किस्मत में नाज कर सकता है कि वाकईतन उस पे अल्लाह की रहमत और करम है कि अल्लाह उसके साथ भलाई का इरादा रखती है। तो इस हवाले से हमें इस हवाले से खास तौर पर सोचना चाहिए कि मैंने दीन कितना सीखा है, दीन की बातें मुझे कितनी मालूम है, जो मेरे ऊपर फराइज जिम्मेदारियां हैं, दीन जो मुझसे तकाजा करता है, उस हवाले से मेरी मालूमात कितनी है, मेरा फहम कितना है, मेरी अप्रोच कितनी है। ठीक है, इसका अगर हम मुहासबा करेंगे, जायजा लेंगे, तो हमें खुद ही अंदाजा हो जाएगा। और दूसरी बात जो सय्यदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान किया करते, वो ये थी कि व इन्न हाज़ल माल खज़िरुन हुलुन, दुनिया का ये माल बड़ा मीठा और सरसब्ज़ व शदाब, फमन यअख़ुज़हु बिहक़्क़ि युबारक लहू फ़ी, आदमी माल के बारे में बड़ी रग़बत, बड़ी हिर्स रखता है। जहां हमें पता चल जाए, हमें मालूम हो जाए कि फुला जगह पे हमें फायदा हासिल हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, मेरी यानी सैलरी ज्यादा हो जाएगी, डबल ट्रिपल तक पहुंच जाऊंगा, तो आदमी उसमें कोशिश जरूर करता है। अल्लाह ने कशिश रखी, इसके अंदर रग़बत रखी। ठीक है, तो फरमाया ये सरसब्ज़ शराब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे यानी गल्ले के साथ, दुनिया की रंगीनियों के साथ, फल फ्रूट के साथ, सब्जियों के साथ तशबीह दी है, जो आदमी के दिल को लुभाती हैं, आदमी बड़ा उनको पसंद करता है, ये माहौल इंसान के लिए बड़ा पसंदीदा होता है। फरमाया माल के अंदर भी यही कशिश है कि इंसान उसकी तरफ भागा चला और खींचा चला जाता है। लेकिन याद रखना, जहां इसमें इंसान के लिए कुछ फवायद हैं, नुकसान भी बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको जायज तरीके से, हलाल तरीके से लेंगे, इस्लामी तालीमात और हिदायत के मुताबिक इसका हुसूल और इस्तेमाल होगा, अल्लाह बरकत देगा।
और अगर नाजायज तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे, अपनी कस्टडी के अंदर लाएंगे, इसका तसर्रुफ कुरान और सुन्नत के खिलाफ होगा तो ये बहुत बड़ा वबाल है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि क़यामत के दिन किसी आदमी को अल्लाह के दरबार में पांव हिलाने की भी गुंजाइश और जुर्रत नहीं होगी उसके पास, जब तक वो 5 सवालों के जवाब नहीं देगा। अल्लाह ताला 5 जामे माने सवाल करेंगे और इन 5 सवालों के अंदर 2 सवाल माल के बारे में। माल आया कहां, गया कहां, कहां से कमाया, किस जगह से कमाया, किस तरीके से कमाया, हलाल तरीके से, जायज तरीके से, कुरान और सुन्नत के मुताबिक, और फिर उसको सर्फ कहां पे किया, इस्तेमाल कहां पे किया। ये 2 सवाल अल्लाह ने माल के बारे में पूछे। तो इसलिए ये बहुत हसास मामला है। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, वक्त गुजरने के साथ साथ, इल्म कम होने के साथ, खौफ खुदा कम होने के साथ आज बहुत हद तक हलाल और हराम की तमीज़ मिट चुकी। बड़ी प्रोडक्ट तिजारत की किस्में, खरीदो फरोख्त की अकसाम ऐसी मार्केट के अंदर आ गई हैं कि पैसा नजर आता है, माल दुगना होता नजर आता है, बस आंखें बंद करके आदमी उसके अंदर घुसा चला जाता है। इसलिए हम बरकत से महरूम है। पैसे तो आ रहे हैं, तिजारत बढ़ रही है, मालो दौलत दुगना हो रहा है, लेकिन उसके अंदर बरकत नाम की चीज कोई, पैसा इतना होने के बावजूद भी हर बंदा रोना धोना आपको सुना रहा है, ये हो गया वो, बरकत कहां से आएगी? बरकत तब आएगी जब आप उसको अल्लाह उसके रसूल के हिदायत और तालीमात के मुताबिक लेंगे और सर्फ करेंगे। तो ये बड़ा हसास मामला है। इसलिए सैयदना मुआविया हर खुतबे के अंदर ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान किया। और तीसरी और आखिरी बात ये थी, व इय्याकुम वत्तमादुह फइन्नहु ज़बह, कि एक दूसरे की तारीफ जिसके अंदर मुबालगा अमेज़ी हो, बेजा तारीफ, उससे बच जाओ। फइन्नहु ज़बह, ये ऐसे है गोया आप उस आदमी को ज़बह कर रहे हैं। खुशामद, तारीफ में मुबालगा, चापलूसी, मक्खन लगाना, ठीक, पंप लगाना, जिसको हम मुख्तलिफ अल्फाज से ताबीर करते हैं, हमारे मुआशरे के अंदर आम हो। हमारे सरकारी दफातर में ये कल्चर बड़ा, दूसरे से अपना मुफाद हासिल करने के लिए, काम निकालने के लिए ऐसी उसकी तारीफ बढ़ा चढ़ा के की जाती है, मुबालगा बेजी की जाती है, उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। ये बड़ा खतरनाक मामला जो हमारे मुआशरे में बहुत रवाज पा चुका है। तो आप जिसकी तारीफ के अंदर मुबालगा कर रहे हो, बेजा तारीफ कर रहे हो, आप उससे खैर खाई नहीं कर रहे, आप उसको ज़बह कर रहे हो। जब किसी आदमी की तारीफ बेजा की जाती है, मुबालगा बेइज्जती होती है उसके अंदर, वो समझता है बस मेरे जैसा तो है ही कोई, हमसा हो तो सामने आए, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरी माला जप रहे हैं और मेरी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बस मेरे जैसा कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। फिर उसकी खामियां रह जाती है। अगर कोई बंदा तनकीद करे, उसको कोई काम की बात बताए तो गुस्से में आ जाए, तो गोया आपने उसको अंधा कर दिया, तो ये उसको ज़बह करने के मुतरादिफ है। अब देखिए, आम आदमी तो आम आदमी, खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं समझता हूं कि आपसे बढ़ के शान और मुकाम का कोई हक नहीं। हम आपकी जितनी भी तारीफ करें कम, लेकिन इसके बावजूद आपने खुद अपनी शान में इस तरह की मुबालगा बेजी पसंद नहीं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन शखीर रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि बनु आमिर के वफद के साथ में आया, जब वो आपसे मुलाकात के लिए आए, तो जैसे हम आपकी खिदमत में पेश हुए, हाजिर हुए, तो हमने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर ये बात कही, अंत सय्यदुना, अल्लाह के रसूल आप हमारे सैयद हैं, सरदार हैं, बड़े हैं। अब ये कोई बात किसी लिहाज से गलत भी नहीं थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद का वो माना लिया जो अल्लाह के लिए खास है, जिसके पास पूरा कंट्रोल और इख्तियार है, मुख्तारे कुल है, हकीकी सैयद वो अल्लाह की जात है। तो आपने फरमाया सैयद अल्लाह, सैयद तो अल्लाह। और हमारे यहाँ सैयद होना फख्र की बात, बल्कि मैंने और आपने अपनी आंखों के सामने कई लोगों को सैयद के लक़ब से फैज़याब होते देखा, यानी प्योर सैयद जो आपकी आंखों के सामने सैयद बने, ठीक है। तो ये यानी कि ना सैयद नाम फख्र समझ, हालांकि ये सैयद बहुत बड़ा लक़ब है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैयद तो अल्लाह है। तो हजरत अब्दुल्ला कहते, फिर हमने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंत अफज़लुना व अअज़मुना क़ौलन, आप हम में बड़ी शान और मुकाम वाले हैं, बेपनाह, बहुत बड़े सखी हैं, फयाज हैं, करीम हैं। अब इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने यानी कि ना इस तरह की बातें की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कि शायद ये फिर ऐसे ही मुबालगा बेजी करते करते यानी कि ना इस हद तक चले जाएंगे कि वो बातें कर देंगे जो मेरी शान के लायक है।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ूलू क़ौलकुम औ बअज़ क़ौलिकुम, भाई जो बातें पहले कर रहे हैं वो काम की बातें, सीखने सिखाने की बातें, इल्म की बातें वो करो। वला यस्तजरियन्नकुमुश शैतान, ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें मेरी शान के बारे में गलत बातें कहने के लिए अपना वकील बना ले। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शान और एजाज के मुस्तहिक होते हुए भी जब अपनी शान के अंदर इस तरह की मुबालगा मेजी बेजा तारीफ को पसंद नहीं करते तो मैं और आप क्या चीज। तो अल्लाह के लिए इस कल्चर की हमें हौसला शिकनी करनी चाहिए, इसको डिस्करेज करना चाहिए और हकीकत पसंदी से काम लेना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीमात दी है, बल्कि आपने तो यहां तक फरमाया को बंदा बेजा तारीफ करता है उसके मुंह के अंदर खाक डाल दो। और बाद सहाबाए किराम तो अमली तौर पर इस पे अमल भी करते थे। हजरत मिक़दाद बिन अमर के सामने एक बंदे ने हजरत उस्मान की तारीफ में बड़ा मुबालगा शुरू कर दिया, तो वो बकायदा तौर पे खाक लेके उसकी तरफ बढ़े। तो हजरत उस्मान ने कहा भी ये क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा कि मैंने हदीस पे अमल किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि जब तुम मद्दाहीन को देखो जो बदासराई करते हैं, बहुत ज्यादा किसी की तारीफ के अंदर मुबालगा करते हैं, तो उसके मुंह के अंदर खाक डाल। इसलिए आपने इस मामले में मोहतात रहने का हुक्म दिया। आपके सामने एक बंदे ने किसी की तारीफ शुरू कर दी तो आपने फरमाया भाई ये क्या है? अगर तुम्हें किसी की तारीफ करनी है तो फिर इस अंदाज से करो, आप ये कह दो कि अहसिबुहु कज़ा व कज़ा, मेरे फहम, मेरे नॉलेज, मेरे इल्म के मुताबिक ये बंदा ऐसा है। वला युज़क्की अलल्लाहि अहद वल्लाहु हसीब, अल्लाह इसका मुहासबा करने वाला है क्योंकि वो अंदर की दिल की बातें जानता है, मुझे पता नहीं। मैं अपने फहम और इल्म के मुताबिक इस बंदे के बारे में ये राय रखता हूं। अल्लाह जो कि अंदर की बातें जानते वो इसका मुहासबा करेंगे, ठीक है। और वला युज़क्की अलल्लाहि अहद, वो अल्लाह के सामने किसी का वकील ना बन जाए, उसकी सफाइयां और पाकियां बयान करना शुरू ना कर दे, बल्कि अपने फहम और इल्म के मुताबिक इस बात का इजहार कर दे कि ये मेरे इल्म के मुताबिक ऐसा है, ठीक है। तो ये बातें यानी कि जो माशरे के बिगाड़ और फसाद का बाइस बनती हैं उस पर हमें खास तौर पे तवज्जो करनी चाहिए। तो तीन बातें ये अगर हम इनको समझ लें और इन पे अमल पैरा हो जाए तो बहुत सारी बुराइयों से हम महफूज हो सकते हैं और बहुत सारी खैर और भलाई हम समेट सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इसका फहम और इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए।